तो 30 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन तो एक वीडियो में कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो जितने भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले तो देखो, अगर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले आपने क्लास 9th में तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। तो अब ये नया हमारे पास आ गया है ना, एक नया टर्म आ गया है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो एक्सरसाइज 10 है ये कंप्लीट हो जाए। देखो फॉर्मूला तो बहुत सारे, लेकिन हम एक ही बार में पूरे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। हमारा जो इस वाले चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं केवल उतने ही याद करेंगे, और हम लोग इस एक्सरसाइज को जब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आगे के जो फॉर्मूलाज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी कि हमारा जो अगला एक्सरसाइज रहेगा, अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले अपन फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो, जैसा कि इसका नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें होता क्या है कि ट्रायंगल लिखा हमारे पास जो रहता है ना, उसके जो साइड्स होते हैं और जो एंगल बनते हैं उसके बीच के रिलेशन को ही हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। किसके बारे में सीखने वाले हैं? तो जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के और उसके जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर जो हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं जानता हूँ। तो जब कभी हमको रेशियो याद करना रहता है, यानी कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान रखना कि इसके किसी भी एंगल को हम लोग थीटा वगैरह मान करके सॉल्व करते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको थीटा कहा जाता है, ओके। तो मान लो कि अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा, यहाँ पर तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है, तो जहाँ पर भी एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा परपेंडिकुलर होता है, और फिर उसका जो सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड होता है, बगल वाला जो साइड होता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। अगर आप लोग इधर वाले को थीटा मान लोगे, अगर इस वाले एंगल को आप थीटा मानोगे, तो इसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर सीधा हमने ट्रायंगल बनाया है तो इधर वाला को, या फिर अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं तो इधर वाले को अपन थीटा मानते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर वाले को नहीं मानते, तो उससे भी थोड़ा सा डायग्राम को कंफ्यूजन हो जाता है। डायग्राम को मोड़ करके हमको देखना पड़ता है ये कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो हमने इसको थीटा मान लिया है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 यहाँ पर क्या होते हैं, रेशियोज बनते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये जो रेशियोज हैं ये क्या लिखा है मैंने, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर और नीचे में एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा निकालेंगे तो वो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। लेकिन अब इतने आप लोग इसको तो याद कर नहीं पाओगे, ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए यही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, तो इसमें आप लोगों को नाम याद करने में आसानी हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले तुरंत याद हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो जो पहला वाला है वो साइन थीटा का है। आपको केवल सीक्वेंस याद रखना है, इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिएगा कि पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, देन कॉट, सेक और फिर कॉसेक आता है, ठीक है। तो पंडित और नीचे में हमारे पास हर है, तो इसका पी ले लीजिए, स्केच ले लीजिए, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस वाले के लिए बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन के लिए हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा। और उसी तरीके से जब अपन नीचे आते हैं तो कॉट में आएंगे तो यहाँ पर कॉट इसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि जैसे हम लोग इधर से चल रहे थे ना, अभी इधर से आ रहे थे, अब हम लोग यहाँ से नीचे से उल्टा इसको घूमते चलेंगे, तो बेस डिवाइड बाई जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी डिवाइड बाई पी था ना, यानी कि बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, यहाँ नीचे से आपको ऐसे पढ़ना है। फिर इधर से हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस हो जाएगा हमारा सेक थीटा। देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस है। और फिर जो हमारा कॉसेक थीटा है वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो आप लोग हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो बस इतना आपको याद करना है और इसी को बस उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो सारे रेशियोज याद हो जाएंगे आपको, ओके। और ध्यान रखना कि इसमें जो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व करते हो तो आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही कराए जाएंगे कि ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा फॉर्मूला याद करना है आपको, तो कुछ रिलेशंस होते हैं इन सभी के आपस में, इनको भी याद करना है। जैसे कि जो टेन थीटा होता है ना, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, यानी कि साइन डिवाइड बाई कॉस करोगे तो हमारा टेन थीटा निकल करके आ जाता है। अगर आप लोग को मान लो टेन थीटा का वैल्यू याद नहीं आ रहा है तो आप लोग साइन और कॉस का अगर याद किए रहोगे तो इसका उल्टा कर देना, तो हमारा पी बाई बी आ जाएगा, एच से एच कट जाएगा और p डिवाइड बाई बी आ जाएगा जो कि टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा जो होगा वो हमारा साइन डिवाइड बाई कॉस होगा। और जो कॉट होता है ना ये वाला, ये टेन का उल्टा होता है। जैसे देखो यहाँ p बाई बी हुआ था, यहाँ b बाई पी हो गया, इसी का उल्टा हो गया ना। तो कॉट को हम लोग 1 बाई टेन थीटा भी बोलते हैं, और या तो 1 बाई टेन थीटा बोल लो, या फिर हम जानते हैं टेन थीटा जो है वो साइन और कॉस का डिवाइड होता है। तो अगर अपन इसको जानते हैं कि टेन का उल्टा हो जाएगा, तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस का, कॉस बटा साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे जो रेशियोज आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सभी आपस में चिपके हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होता है। जैसे
जो हमारा सेक थीटा है वो कॉस से कनेक्ट होता है, सेक थीटा और जो होता है ना वो 1 बाई कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा को उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। देखो आप लोग यहाँ पर कॉस थीटा हमारे पास क्या था, बी डिवाइड बाई एस था ना, तो देखना जो सेक थीटा होगा वो एच डिवाइड बाई बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर एच डिवाइड बाई बी हो गया है ना, तो इस तरीके से रिलेशन बनता है। और कॉसेक थीटा वाला 1 बाई साइन थीटा हो जाता है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको साइन थीटा का याद है पी बाई एच, तो एच बाई पी जो होगा वो हमारा कॉसेक थीटा का हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे रेशियोज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और साथ ही साथ अपन ये भी यहाँ पर अगर ये चीज़ हमने पढ़ा तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा को, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा, देखो टेन थीटा ये रहा कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल के लेफ्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट का भी करना पड़ता है, तो साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन के जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों ऊपर नीचे कट होकर के 1 आ जाएगा। यानी कि अगर अपन टेन का और कॉट का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 1 हो जाता है। ये वाला भी आपको याद रखना है। और उसके बाद एक लास्ट हमारे पास तीसरा फॉर्मूला, देखो ये पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा में हमने इस रिलेशन को याद किया, ठीक है। पहला तो हमारे पास रेशियो हो गया था थीटा के लिए, दूसरा हमने रिलेशन बना लिया सारे थीटास के बीच में, और ये तीसरा भी थोड़ी रिलेशन से रिलेटेड ही है। यहाँ पर अगर अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो इक्वल टू 1 होगा। उसी तरीके से इसमें से दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब बहुत सारे और भी फॉर्मूला होते हैं, जैसे अपन को कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो यहाँ से हमारे पास ये साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बस आपको ये तीन जो है ना इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूलाज हैं कह सकते हो, इन मेन फॉर्मूलाज को याद कर लो तो सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी हमने फॉर्मूलाज थोड़ा सा पढ़ लिया है। आप लोग क्या करना, इसी टाइप जैसे मैंने बनाया है ना, ऐसे ही बना करके एक पेज में अपने सामने दीवार पर चिपका लेना, जहाँ पर आप पढ़ते हो या जहाँ पर आप सोते हो। सुबह शाम देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और हम लोग इतने सारे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अब हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर हमें बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है, फाइंड ऑल द है ना वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। यानी कि साइन थीटा का अगर दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकालिए, है ना, टेन थीटा निकालिए, कॉट निकालिए, सेक निकालिए, कॉसेक, सारे जो टी रेशियोज होते हैं उनको आपको यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टी रेशियो मतलब वही ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना, टी से कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हम लोग को साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायंगल में देखते हैं कि ये जो वैल्यूज है वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगल का बना करके। तो देखो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे इसको थीटा मानने का, तो हम लोग ले लेते हैं कि ये मान लो हमारा थीटा है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है √3/2। तो हम लोग को इसका मतलब देखो ये रेशियो दिया है ना, ये वैल्यू नहीं दिया, ध्यान रखना। हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये भी हमने सीखा था, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में P/H जो होता है वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो परपेंडिकुलर क्यों है, सॉरी कौन सा है, ये हमारे पास अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारे पास √3 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये हो जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान ये देना है कि हमको ये वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं। हमको यहाँ पर इसका अगर अपन देखें तो ये हमारे पास √3/2 इस तरीके से लिखा आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं ना। तो अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो मुझे तो हाइट को ऐसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो √3 है ये मेरा पी का वैल्यू नहीं है, रेशियो है। जैसे हमको नहीं दिया रहता था कि हमारा जो ट्रायंगल के साइड से ये जो एंगल है वो 2, 3 और 4 के रेशियो में है, तो एंगल्स का पता कीजिए। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग जो साइड दिया हुआ रहता था रेशियो में उसको हम लोग 2x और 3x ऐसे मान करके सॉल्व करते थे ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको कांस्टेंट टर्म लेना है, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ABC वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में और ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होता है वो K यूज़ होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 3K है, यानी √3K, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो 2K है। तो इस तरीके से हमने इसको, यानी जो हमको रेशियो दिया हुआ था हमने उसको 3K और 2K जो है उसका वैल्यू बना लिया। अब हमको पता क्या है कि अपने को अगर कॉस वगैरह का, टेन का अगर वैल्यू निकालना है तो अपने को बेस भी पता होना चाहिए। तो बेस पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेस पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये तो राइट एंगल का ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था, पाइथागोरस चाचा ने बताया था कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। यही हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2K का स्क्वायर।
उसके बाद इक्वल के उस साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हमारे पास √3 एंड के का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और के का स्क्वायर आ गया। इधर से हमारे पास √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को इधर ले आओ तो माइनस का 3 बन गया, और उसी तरीके से के का स्क्वायर जो होगा वो इधर आ जाएगा माइनस के साथ। समझ में आया ना, ये हमारा √3 का स्क्वायर किया तो वो 3 बन गया और इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो गया। इक्वल के उस साइड में हमारे पास बेस का स्क्वायर बचेगा, तो 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 के का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू उस साइड में हो गया हमारा बेस का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर इक्वल टू बेस। तो हमारे पास 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, के को हम लोग को बाहर निकालना है अगर रूट से, तो के मल्टीप्लाई के करेंगे तब बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा जो के बेस का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो, बेस इक्वल टू के आ गया। के मतलब कि आप इसको 1 के भी बोल सकते हो या फिर बस के बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस का वैल्यू निकल गया। अब अगर आपने बेस का वैल्यू निकाल लिया है तो बाकी जो रेशियोज हैं वो फटाफट निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे वो समझो। हम लोग को पहले साइन थीटा तो दी ही दिया था, अब हमको निकालना है कॉस थीटा, है ना। आप लोग को यहाँ पर अगर फॉर्मूला याद नहीं तो जल्दी से लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये हमारा फट से एकदम लिख के आपको इसको एकदम सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये तो दिया हुआ था, अब हम लोग आते हैं बद्री ये वाला में बी और एच में, तो कॉस थीटा बी बटा एच होता है, तो इसको आप लोग लिख लो यहाँ पर बी बटा एच। बेस हमारे पास कितना है भैया, तो बेस हमने भी के निकाला, और नीचे में हमारे पास एच कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पर आप लोग के लिख भी सकते हो, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2k है, तो नीचे में आप लोग 2k लिख दोगे। के से हमारा के कैंसिल हो जाएगा, तो हमने बताया जैसे कि यहाँ पर 1 भी छुपा हुआ है, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। अब आते हैं अपन टेन थीटा में, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, पी बाई बी होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, √3 के है, तो √3 के लिख लो, और नीचे बेस हमको करना है तो बेस हमारे पास के है ना, जो हमने भी निकाला, तो नीचे में के लिख लो। के से के कट हो जाएगा तो ये हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब सेक थीटा में, सॉरी कॉट थीटा में। तो यहाँ पर कॉट थीटा अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग बी बाई पी कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे टेन का। आप लोग अब इधर भी नहीं देखोगे, यहीं से आपका बन जाएगा फटाफट। तो बी डिवाइड बाई पी कर दो, तो इसका उल्टा कर दो, के ऊपर चला जाएगा और नीचे में हमारा √3 के आ जाएगा। तो यहाँ से के कैंसिल, ऊपर में 1 आ गया और नीचे में √3 उतार लो, ये कॉट का हो गया। फिर सेक थीटा उतार लेते हैं, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, जैसे कि हमने सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस क्या है भैया, बी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच डिवाइड बाई बी। तो एच हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूज 2k है, तो यहाँ पर 2k लिख ले रहा हूँ मैं। देखो ये मुझे याद नहीं है ना कि एच कितना है, मेरे को बस यहाँ से मैं देखते जा रहा हूँ फटाफट, ये हाइपोटेन्यूज मेरा 2k है, इस टाइप से देख के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 2k हो जाएगा। नीचे में हमारे पास बेस हमने k निकाल लिया है, k से k कैंसिल, सेक थीटा जो है हमारे पास वो 2 निकल करके आ गया, और लास्ट में हम लोग निकालते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन हमारा p बाई एच होता है, तो ये हमारा h बाई में p हो जाएगा। h हमारे पास कितना है, तो 2 है, यानी कि 2k है हाइपोटेन्यूज, और नीचे में हमारे पास p जो परपेंडिकुलर है वो √3 के है। तो यहाँ से हमारा के से के कैंसिल होगा, तो 2 बाई में हमारे पास √3 आ जाएगा। तो देखना ये साइन का उल्टा ही आएगा, साइन हमारे पास √3/2 था, तो ये 2 बाई में √3 आ गया। तो इस तरीके से आपको सारे टी रेशियोज निकालने थे। तो हमने क्या किया, हमने केवल इस फॉर्मूला का, छोटे से फॉर्मूला का, इस ट्रिक का यूज़ किया और हमने सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन बन गया, और अगर आपसे पहला क्वेश्चन बन गया है, अगर आपको ये ईजी लगने लगा ना, तो अब सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमको कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर से वही है, बाकी जो हमारे पास बच जा रहे हैं उनका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर कॉस थीटा का वैल्यू दिया तो हमको कॉस का पता होना चाहिए, कॉस थीटा जो होता है उसका रेशियो में क्या होता है भैया, तो इसका जो रेशियो होता है बी डिवाइड बाई एच। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप बार बार लिखिए, ये देखो पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इस तरीके से हमारे पास देखो बी बाई एच आ गया ना, यहाँ पर बी बाई एच आ जा रहा है। तो कॉस थीटा जो हमको है वही दिया हुआ है, बी बाई जो एच है वही दिया हुआ है 7 बाई में 25, यानी बी का जो रेशियो, बेस का जो रेशियो 7 है, तो बेस हम लोग का ये वाला है क्योंकि हम लोग इसको थीटा माने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 7k हो जाएगा, और हाइट हमारे पास, सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो ये वाला है, तो ये हमारा 25k हो जाएगा। हमको इस बार पहले परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, और यहाँ पर हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, वही चीज़ होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, इसको बेस को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है, तो 25k का स्क्वायर कर लो, माइनस में बेस कितना है 7 है, तो 7k का स्क्वायर कर लो इक्वल टू साइड में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 का 625 हो जाएगा, और k भी रहेगा, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, इस टाइप से लिखेंगे 625 और फिर k का स्क्वायर। उस तरीके से 7 को अपन 49k का स्क्वायर कर देंगे, ये क्योंकि स्क्वायर जो दोनों के लिए है, इक्वल को साइड में हमारा p का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 576, और k का स्क्वायर तो रहेगा ही, इक्वल को साइड में p का स्क्वायर आ गया। तो देखो p का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग रूट वगैरह में डालेंगे, तो ये जो होगा ना हमारा 576 जो होता है वो हमारा
24 का स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 24 के का स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू साइड में पी का स्क्वायर, और यहाँ से रूट से टू जो पावर है उससे पावर को कैंसिल कर दो, तो जो पी का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 24 के। बाकी आप लोग रूट वगैरह में पुट करके ट्रेडिशनल मेथड से निकालना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी सही रहेगा। अब यहीं पर हम लोग फटाफट इससे बाकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारा परपेंडिकुलर जो है ना ये वाला, ये निकल गया 24 के इस तरीके से। अब हम लोग सबसे पहले तो साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा हमको पता ही है पी बाई में एच होता है। इस टाइप से आप लिख के जरूर दिखाओगे ना टीचर को, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, उसको एक बार रेशियो भी जरूर बता दोगे ताकि टीचर को क्या बोलते हैं चेक करने में आसानी हो। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल गया, 24 के निकल गया। नीचे में हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, तो 25 के है, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है हमारे पास उसका रेशियो जो होगा 24 डिवाइड बाई 25 हो गया। कॉस का तो दिया ही हुआ था, चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो, है ना। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 10 का कर दे रहा हूँ। टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, तो पी बाई में बी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर फिर से वही 24 हो जाएगा, और हमारे पास नीचे में बेस जो है वो 7 के हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 बाई में हमारा 7 आ गया tan थीटा का वैल्यू। कॉट थीटा लिख लेते हैं। तो कॉट थीटा 10 का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर बी बाई में पी कर देता हूँ मैं, उसके बाद ये हो जाएगा 7 बाई में 24, डायरेक्ट आंसर कर दिया मैंने। फिर जो हमारे पास सेक थीटा होता है वो होता है, क्या होता है भैया, तो ये होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस हमारे पास कितना था, बी बाई एच था, तो ये हो जाएगा एच डिवाइड बाई बी, और ये हमारे पास 7 बाई 25 था, तो ये हो जाएगा 25 बाई में 7। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, के वगैरह नहीं लिख करके डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो। उसके बाद हमारा जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है भैया, तो वो हमारा साइन का उल्टा होता है। साइन हमारे पास एच हो जाएगा और ये पी हो जाएगा इस तरीके से। साइन का वैल्यू 24 बाई 25 था, तो ये हो जाएगा 25 बाई में 24। तो ये हमारा क्वेश्चन में 2 भी कंप्लीट हो गया। देखा, एक क्वेश्चन अगर जल्दी से आपने बना लिया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझ लिया, तो आगे क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार तरीके से और फटाफट बन जाते हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 15 बाई में 8, ठीक है। तो इसका मतलब tan थीटा हमारा रेशियो देखेंगे तो p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना उसका रेशियो हमको 15:8 दिया हुआ है, ओके। डिवाइड मतलब रेशियो होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा थीटा के अपोजिट में। तो इसको हम लोग 15 के ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास बेस जो है ये वाला हो जाएगा 8 के। हमको इस बार निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो फिर से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस फिर से मैं लिख लेता हूँ, बस मैं शॉर्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जब नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ अपने एप्लीकेशन में या टेलीग्राम में, तो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो हमारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम जो है ना आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस का थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर यानी कि हमारे पास वही रहेगा, अभी तो इसका वैल्यू निकालना है। पी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 15 के का स्क्वायर, और बी का जो स्क्वायर है वो जाएगा हमारे पास 8 के का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 225 के स्क्वायर और प्लस में 64 के स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 और 8 और ये 2 के स्क्वायर, ठीक है। तो 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल टू 17 के का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर को कर दो माइनस यानी कट कर दो, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास निकल गया यहाँ से 17 के। हाइपोटेन्यूज निकल गया। अब जल्दी से सारे जो रेशियोज है वो आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज कितना निकला भैया, तो 17 के लिखा है, ताकि मुझे बार बार इधर ना देखना पड़े, फटाफट यहीं देखेंगे और हम लोग इसको बनाते जाएंगे। तो tan थीटा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा पी बाई में एच, है ना। आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको नहीं याद हो रहा है तो पंडित वर्दीप प्रसाद वगैरह बार बार लिखते जाइए, याद हो जाएगा, और आप सॉल्व करते जाइएगा तो याद हो ही जाएगा। तो पी बाई एच यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 17 के, डिवाइड बाई में हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो एक सेकेंड, परपेंडिकुलर यानी कि 15 के ना, एक सेकेंड सॉरी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास 17 के है, तो इधर नीचे 17 के से के कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 15 बाई में 17। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी बाई में एच। तो बेस हमारे पास है भैया 8 के, और जो हाइट है हमने अभी हाइट यानी सॉरी बार बार मैं हाइट बोल रहा हूँ, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज वो हमने निकाल दिया 17 के। तो के से के यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बाई में 17 आ जाएगा। उसके बाद अपन tan थीटा तो दिया ही हुआ है, अपन डायरेक्ट कॉट थीटा निकाल देते हैं, और कॉट थीटा जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो ये b बाई में p हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8 बाई में 15 डायरेक्ट यहाँ पर। उसी तरीके से सेक को भी अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा h बाई में b इक्वल टू हो जाएगा 17 बाई में 8। और उसी तरीके से जो कॉसेक थीटा होता है हमारे पास वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h बाई में p इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 17 बाई में 15, क्योंकि वो 15 बाई में 17 था, तो ये 17 बाई में 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फट से कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वहाँ पर हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया है। तो ध्यान रखना कि हम लोग को यहाँ पर तो रेशियो निकालना है ना, तो इसके नीचे में एक 1 आप लोग अपने से चिपका देना चुपके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 है यानी कि 2 बाई में 1 है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास बेस जो है वो 2 दिया हुआ है और नीचे परपेंडिकुलर जो है 1 है, तो इसको आप लोग बेस को यहाँ पर लिख लोगे 2 के
और जो परपेंडिकुलर है उसको आप लोग 1k या फिर डायरेक्ट k भी लिख सकते हो। फिर से हम लोग वही करेंगे, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस लिख लेते हैं शॉर्टकट में। अब यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर से वही होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको इस बार फिर से वही हाइपोटेन्यूज चाहिए भैया, तो बेस कितना है तो 2k है, तो 2k का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर है 1k, तो मैं इसको डायरेक्ट k का स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4k का स्क्वायर प्लस में 1k का स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा पूरा, तो 4 और 1 5k का स्क्वायर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5k का स्क्वायर। अब देखो ये 5 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट के अंदर हमारा 5k का स्क्वायर आ जाएगा और k का तो स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट के अंदर 5 बेचारा रह जाएगा और k इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर अपन लिख भी लेते हैं √5 और ये k हो गया। बस हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया। अब सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, जो कि हमारा p बाई में h होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइट होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1k है, नीचे में हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो √5k हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो 1 बाई में √5 आ जाएगा हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस हमारा बेस डिवाइड बाई हाइट होता है। अरे यार मैं हाइट क्यों बोल रहा हूँ, इसको नहीं पता है, बहुत दिन लगता है। ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल को पढ़ाए हुए, पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रायंगल पढ़ाए बहुत दिन हो गया ना, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोलने की आदत ही छूट गई है। नॉर्मल हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे उतने दिनों से, और ट्रायंगल तो पढ़ ही नहीं रहे थे, कल तो हम लोग बहुत दूसरे चैप्टर्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलते हैं, बेस कितना भैया, तो 2k है, तो यहाँ पर 2k लिख लेते हैं। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, तो √5k है, तो ये k से k कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाई √5। अब टेन थीटा निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा के लिए हमारे पास क्या होगा, p बाई में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p बाई में b, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 1k और नीचे में बेस हमारे पास हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाई में 2। फिर हमारे पास आता है कॉट थीटा, ये हम लोग डायरेक्ट अब निकालेंगे, 3 ठो निकाल लिया ना, फटाफट निकालेंगे। अच्छा कॉट थीटा तो दिया ही हुआ था यार, इसका उल्टा तो करना था, बस चलो 2 लिख देता हूँ, लिख ही दिया हूँ तो। फिर अपन अब सेक थीटा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो h बाई में b इक्वल टू हो जाएगा √5 बाई में 2। फिर आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास h बाई में p है ना, इसका उल्टा, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास √5 डिवाइड बाई 1, तो नीचे में 1 हम लोग नहीं लिखते हैं ना, और ये 5 को रूट के अंदर अच्छे से लिखना है एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें कॉसेक थीटा का बचा हुआ था, तो वो भी दे दिया है हमने, सारे थीटाज यहाँ पर यूज़ कर लिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू √10 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो कॉसेक थीटा जो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर होता है, h बाई में p होता है, देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10 डिवाइड बाई 1, p के लिए कुछ नहीं है तो नीचे में 1 छुपा हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा भैया, तो ये वाला, ये हम लोग √10 के ले लेंगे, परपेंडिकुलर ये वाला, तो इसको हम लोग 1 के ले लेंगे क्योंकि हमने थीटा यहाँ पर बना रखा है। ओके, तो अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग यहाँ पर से फिर वही पाइथागोरस चाचा का थ्योरम लगाएंगे फटाक से, पाइथागोरस, और इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, चलो लास्ट में थ्योरम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इज्जत रख लेते हैं। इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग वही चीज़ होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोग को निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल को उस साइड में हमारा b स्क्वायर हो जाएगा। अब h का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा √10 और k का स्क्वायर, और इसी तरीके से माइनस में p का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1k का स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में हमारे पास बन जाएगा b का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा √10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा, और k का स्क्वायर माइनस में तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, इक्वल के उस साइड में b का स्क्वायर आ गया, तो ये बन गया हमारा 9k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। इसको हम लोग डायरेक्ट 3k स्क्वायर लिख लेते हैं, बाकी अब रूट वाला जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते हो, रूट में इसको ट्रांसफर करके, है ना, इधर से b स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर से स्क्वायर कट करूँगा, तो b का जो वैल्यू होगा यहाँ से हमारे पास 3k निकल करके आ गया। तो b का वैल्यू निकल गया, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो निकल करके आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा 3k है। जल्दी से जो सारे रेशियोज है वो हम लोग निकालेंगे फटाफट एकदम प्यार से। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा यानी कि p बाई में h, p हमारे पास कितना है, तो 1 है, 1k है, यानी कि नीचे में h हमने भी कितना देखा, तो √10 और k देखा, तो k से k कट हो जाएगा, तो 1 बाई में √10 हो जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू। उसके बाद अपन आते हैं कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा यानी कि हमारे पास b बाई में h, तो b हमारे पास कितना है हमने निकाला, अभी 3k निकाल लिया बेस को, और नीचे में हमारे पास वही हाइपोटेन्यूज फिर से वही हो जाएगा √10k, तो k से k कैंसिल, तो ये हमारा 3 बाई में √10 हो जाएगा। उसके बाद अपन टेन थीटा निकालते हैं, जो कि इन दोनों का उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारे पास p बाई में b हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कितना है भैया, 1 है, तो 1k लिख लेते हैं, नीचे में बेस कितना है 3 है, तो 3k लिख लेते हैं, k से k कैंसिल, तो 1/3 हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। फिर आते हैं कॉट थीटा के पास, कॉट थीटा हमारा 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ से बस इसी को उल्टा करते जाओ, उधर आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाई में 1, तो इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख लेता हूँ। फिर आते हैं सेक थीटा के पास, जो कि कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा h बाई में b, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से √10 डिवाइड बाई में 3, ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं डायरेक्ट। फिर हमारे पास आता है लास्ट में
में कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हमारे पास साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा h डिवाइड बाई पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास √10, क्योंकि हमारे पास नीचे में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1/10 था ना। अच्छा कॉसेक तो हमको दिया ही हुआ था भैया, यहाँ तो पहले दिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, थोड़ी सी अच्छी काम हो गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक के क्वेश्चन बनाने थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कई बार इस टाइप से क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए। और अगर आ गया हो तो जल्दी से अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी आ जाए। मेरे पास सॉरी हाइट बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमको a² + b² दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा a² + b² हो जाएगा। हम लोग निकालेंगे बेस, क्योंकि अगर बेस निकल गया तो cos थीटा निकल जाएगा, और cos थीटा निकल गया तो सारे जो रेशियोज हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखो cos थीटा निकालते हैं हम फटाफट। तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास कैसे निकलेगा भैया, अच्छा सॉरी cos थीटा बोल रहा है यार, पहले तो अपने को बेस निकालना है ना। तो बेस कैसे निकालेंगे, तो 2 साइड दिया हुआ है राइट एंगल का, हमको थर्ड साइड निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था भैया, तो पाइथागोरस चाचा ने ये बताया था कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस में हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो हमको तो ये बेस चाहिए ना, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा h² माइनस में p² इक्वल टू b का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर करना है, तो h का जो भी वैल्यू है हमारा a² + b², इसका पूरा स्क्वायर कर दो, माइनस में p का स्क्वायर करना है, तो p का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि a² - b² का पूरा स्क्वायर इक्वल टू साइड में हमारा b का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास ये अब हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है कि अगर कभी भी x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर रहता है, अलग अलग दोनों स्क्वायर रहते हैं, तो हमारा वहाँ पर x + y हो जाता है और x - y हो जाता है। इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो सबसे पहले तो हमारा x + y होगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसमें प्लस हो जाएगा ये वाला टर्म y वाला, यानी a² - b² यहाँ पर प्लस हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या करना है, a - b करना है, तो जो भी a का वैल्यू है वो उतार लो पहले, या फिर x बोल सकते हो इसको, x - y करना है, तो ये हमारा जो भी x का वैल्यू वो मैंने उतार लिया, और माइनस में y करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी y के जगह पर है ना उस सभी को माइनस कर देना है, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, तो a² माइनस में हो गया, और ये पहले से माइनस में है तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कभी माइनस करते हैं तो साइन हमारा चेंज हो जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 6-7 में सिखाया है। इक्वल टू साइड हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, +b² - b², यहाँ +a² - a² कैंसिल हो रहा है, a² हमारा 2a² हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ b² हमारे पास 2b² हो जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारा ये तो बेस वाला स्क्वायर पहले से है, तो ये हमारे पास यहाँ पर से हो गया ये 4a² एंड b² इक्वल टू साइड में बेस का स्क्वायर। तो अगर अपने को स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो ये हमारा रूट में आ जाएगा इस तरीके से। इक्वल टू साइड में केवल बेस बचेगा, तो जो रूट से बाहर निकालेंगे तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 4 जो है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा, a का स्क्वायर है तो वो a हो जाएगा, b का स्क्वायर हमारा b बन जाएगा। तो ये हमारा बेस का वैल्यू निकल गया, और बेस का वैल्यू निकल गया यानी कि अब सारी चीज़ें हमारे पास फटाफट निकल जाएंगी। अब आप लोग को डाइट करना है यहाँ पर cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है भैया, तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर आप लोग b डिवाइड बाई h कर दो, तो बेस हमारे पास कितना निकल गया, 2ab निकल गया। नीचे में हाइपोटेन्यूज को लिख दो, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, तो a² + b² है, तो ये cos थीटा निकल गया। अब से हम लोग निकालते हैं जल्दी से tan थीटा। अब आप लोग को बार बार फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछले बार आपको फॉर्मूला अच्छे से रटवा दिया है। और अब दूसरा हम लोग यहाँ पर रिलेशन से निकालेंगे इसको। tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है। अच्छा पता है यहाँ पर अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से बना देते हैं नॉर्मल वाला, कि p डिवाइड बाई b हमारा जो है tan थीटा का वैल्यू होता है। देखो यहाँ पर से ये हमारा p डिवाइड बाई b जो है ना ये tan थीटा के लिए, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए, फिर उल्टा कर देंगे तो कॉट के लिए हो जाएगा, ये सेक के लिए हो जाएगा, और ये हमारे कॉसेक के लिए हो जाता है। तो tan थीटा p बाई b हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, a² - b² है, डिवाइड बाई बेस हमारे पास कितना है, तो हमने 2ab भी निकाला, तो ये हो गया 2ab। अब कॉट थीटा से हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का ही उल्टा होता है, यानी कि 1/tan थीटा होता है। तो tan थीटा का उल्टा कर दो, 2ab को ऊपर ले जाओ और a² - b² को नीचे ले आओ, तो ये कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे सेक थीटा, तो ये जो होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, cos थीटा का उल्टा होता है, तो 1 डिवाइड बाई cos थीटा इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको कि हमारा cos थीटा का उल्टा होता है, तो जो भी cos का वैल्यू निकला है हम लोग उसका उल्टा कर देंगे। तो a² + b² डिवाइड बाई 2ab हमारा हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। और जो हमारा cosec थीटा होता है वो क्या होता है भैया, तो वो sin थीटा का उल्टा होता है, तो 1 डिवाइड बाई sin थीटा कर दो यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा का उल्टा। तो sin थीटा हमको a² - b² दिया हुआ था और नीचे में प्लस वाला था, तो ये हमारा a² + b² प्लस वाला ऊपर हो जाएगा और a² - b² नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे रेशियोज निकालने थे। बस एक बार हमें तीनों साइड्स पता चला ट्रायंगल के, तो सारे जो रेशियोज है ना ऑटोमेटिकली आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन के पास।
तो अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। इसमें हमको साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, हमको कॉस थीटा का और टेन थीटा का केवल निकालना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो साइन थीटा दिया हुआ यानी कि हमारे पास यही चीज़ फिर से हो जाएगा, हमारा p डिवाइड बाई एच है। तो ये यानी कि मान लो परपेंडिकुलर हमारा c है और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास रूट का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला क्योंकि होता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से पाइथागोरस का थ्योरम फिर से लगाएंगे। पाइथागोरस चचा को याद करेंगे जल्दी से, और इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देंगे कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के। तो यहाँ से भी अपने को बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू साइड में बी का स्क्वायर, या फिर आप लोग इसको बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमारा एच स्क्वायर कैसे निकलेगा भैया, तो एच का स्क्वायर करना है यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर उसमें से माइनस पी स्क्वायर करना है। तो पी जो हमारे पास है वो कितना है, सी है, तो सी का स्क्वायर कर दो इक्वल टू साइड में हमारे पास बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर से अगर अपने को अच्छा इसका स्क्वायर भी करना था ना, ये तो हमारा एच का वैल्यू, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और ये हमारे पास पी का वैल्यू है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी अगर रूट का स्क्वायर होता है तो उसकी वजह से हमारा रूट जो है अलग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे मान लो हमारा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 रहता दो बार, इसके फिर आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 का अगर स्क्वायर रहता तो वो क्या बन जाता है, हमारा 2 बन जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये रूट हट जाएगा और ये मेरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में सी स्क्वायर तो है ही, इक्वल को साइड में बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा ये सी से सी भी आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, जो बेस का स्क्वायर है, ठीक है ना, बी यानी कि बेस का स्क्वायर, मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, नहीं तो कन्फ्यूजन मत हो जाए, बी मतलब क्या होता है, इक्वल को साइड में जाएगा डी का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग यहाँ से स्क्वायर को कर भी कर सकते हो। तो जो बेस है उसका जो वैल्यू निकल गया वो हमारा डी निकल करके आ गया, बेस का वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग फट से यहाँ पे लिखेंगे कि जो कॉस थीटा होता है हमारे पास वो क्या होता है भैया। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आया तो जल्दी से लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। वैसे देखो जो फॉर्मूला है ना, इसको आप लोग याद करेंगे, एक तरीका सिंपल ये भी है कि हमारा जो साइन थीटा है वो हमारा अगर पी बाई एच होता है तो अगला जो हमारे पास परपेंडिकुलर और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का यूज हो गया, तो अगला क्या चीज़ बचा, परपेंडिकुलर के बाद दूसरा और क्या चीज़ रहता है, तो बेस रहता है ना। तो जो कॉस थीटा होगा उसमें हमारे पास बेस डिवाइड बाई हाइट हो जाएगा, यानी कि बेस और हाइट का उल्टा हो जाएगा। और जो हमारे पास फिर टेन थीटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा जब हम लोग करते हैं तब टेन थीटा निकलता है। तो साइन थीटा का ये पी ले लेना और कॉस थीटा का हमारा बेस ले लेना, तो वो हमारे पास हो जाएगा पी बाई में बी। तो हम लोग कॉस थीटा निकालने के लिए जल्दी से वही फॉर्मूला लगा देते हैं अपना, पी बाई एच था तो यहाँ पर हो जाएगा बी बाई एच। तो यहाँ पर से ये कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा, बेस का वैल्यू हमने कितना निकाला, हमने डी निकाला, तो ऊपर में डी लिख लो और नीचे में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमने कितना पहले देखा था, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये वाला था, रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा बेस का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से टेन थीटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग पहले ऊपर में साइन थीटा वाले का पी लिख लेना और नीचे में कॉस थीटा वाले का बेस ले लेना। तो पी बाई बी जो होता है वो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, तो सी है, तो यहाँ पे सी लिख लेंगे और नीचे में हमारे पास फिर बी है, तो ये हमारे डिवाइड में डी हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सीबीएसई में पहले आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। बस अगर पिछला क्वेश्चन बन गया तो ये तो आपसे आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगले क्वेश्चन में हमें रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है और हमसे बोल रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारा रूट में 3 टेन थीटा जो है वो इक्वल टू 1 दिया है ना, तो अगर टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो रूट 3 को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा जो हो जाएगा वो 1 डिवाइड बाई हमारा रूट 3 आ जाएगा। और हम क्या जानते हैं, जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, पी बाई बी होता है। तो हमको यहाँ यानी कि पी दिया हुआ है और ये हमको मान लो बी दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से जल्दी से इसका एच निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे, सॉरी हाइट बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो इसको कि पी का वैल्यू इतना है, बेस का वैल्यू इतना है। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी यानी कि हमारा 1 का स्क्वायर और प्लस में बी यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में 3, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4, और अगर प्लस हाइपोटेन्यूज निकालें तो ये हो जाएगा हमारे रूट के अंदर 4, और रूट के अंदर जो 4 है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा। तो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू वो 2 निकल गया। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल गया तो हम लोग जल्दी से पहले तो यहीं पर निकाल लेते हैं, रुको इधर ही पर निकाल लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है भैया, पी बाई में एच होता है। तो पी हमारे पास कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, तो 1 लिख लो, है ना। 1 कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये वाला, ये पी जो है 1 है, बेस को हम लोग रूट 3 लिया है, तो पी हमारा 1 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, तो 2 हम निकाला तो 1/2 हो गया। और जो हमारा कॉस थीटा है वो हो जाता है हमारे पास बी बाई में एच। तो बेस हमारे पास कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3 लिख लो, और एच हमारा भी 2 निकला तो 2 लिख लो। हमको क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो नाउ अब इधर अपन सॉल्व करते हैं कि हमारा कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ से, हम लोग कॉस का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस का वैल्यू हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 है, इसका स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से साइन का जो वैल्यू है 1/2 इसका स्क्वायर कर दो। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे में 4 है तो एक बार 4 को उतार लो, ऊपर 3 - 1 हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा 2/4 और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ जाएगा। यानी इसका जो वैल्यू है वो कितना है भैया, तो 1/2 है। ये हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 4 tan थीटा = 3 है, तो आपको ये प्रूफ करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है यानी समझना मल्टीप्लाई है, = 12 डिवाइड बाई हमारे पास 25 है। तो हम लोग यहाँ से फिर से वही निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा = हमारा 3/4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो p/b है वो हमको 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास p का जो वैल्यू है वो 3 हो गया और जो b का वैल्यू है वो 4 हो गया। ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से h निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस का फिर से थ्योरम लगाएंगे। तो h का स्क्वायर = p² + b² हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9 प्लस में हमारे पास 16। सो h स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25, यानी कि हमारा 25 5 का स्क्वायर होता है, तो h का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 निकल गया। अब जल्दी से आप लोग यहाँ से साइन थीटा पहले निकाल दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू हमारा p/h। तो p हमारे पास कितना है भैया, p का वैल्यू कितना दिया हुआ था, कहाँ गया, ये हो गया 3 और डिवाइड में h हमने निकाल लिया 5। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा b/h। तो बेस हमारे पास कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 और h नीचे में फिर से 5 है। अब हम लोग निकालेंगे साइन इंटू कॉस थीटा। तो नाउ अब हम लोग के पास है अगला काम साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा निकालने का, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो साइन थीटा हमारे पास कितना है भैया 3/5 निकाल लिया हमने और इंटू में कॉस थीटा हमारा 4/5 है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर में हमारे पास 12 आ जाएगा और नीचे में 25 आ जाएगा। बस प्रूफ हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा नया टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हमसे बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इतना है, हमको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर b + a और डिवाइड बाई में हमारे पास b - a। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले जैसे क्वेश्चन बनाए थे वैसे इसको भी आप बना सकते हो आराम से। साइन थीटा का वैल्यू अपने को इतना दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं भैया कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसका ही वैल्यू जो हमको a/b दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बेस निकालेंगे। पहले तो बेस निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम। तो यहाँ से हम लोग का पाइथागोरस वाला अगर थ्योरम लगाते हैं अपन तो हमारे पास हो जाएगा फिर से वही चीज़, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या बोलते हैं बेस, यहाँ पर कैपिटल B लिखूंगा ना, नहीं तो फिर ये वाला b और फिर ये b एकदम सेम टू सेम हो जाएगा तो वो गलत कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना b, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। मान लो जैसे इस तरीके से ये हो गया हमारे पास एक राइट एंगल का ट्रायंगल। यहाँ पर अगर थीटा बन रहा है तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। इस तरीके से हाइपोटेन्यूज जो है b है। हमको ये वाला जो बेस है नीचे वाला वो निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में p² हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा h² माइनस में p² इक्वल टू b का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो h का वैल्यू b है, इसके बदले हम लोग b का स्क्वायर लिखेंगे। p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू a है, तो इसके बदले में a का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर। अपने को तो केवल b का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर की इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो डायरेक्ट में इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जो बेस है उसका वैल्यू रूट के अंदर b² माइनस a² आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास b का वैल्यू मिल गया है ना। अब इससे आप लोग निकालो पहले कॉस थीटा, क्योंकि देखो हमको निकालना क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा निकालना है। सेक भी जो होता है वो कॉस से रिलेटेड है और tan भी जो है साइन और कॉस से रिलेटेड है। तो हमको कॉस थीटा तो निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस थीटा जो कि हमारे पास होता है b/h, और b/h अगर निकालने के लिए अपने को कुछ करना पड़े तो बहुत ही आसान है। बेस हमारे पास कितना है, b कितना है हमने भी निकाला ये वाला वैल्यू, रूट में b² माइनस a²। ठीक है, और नीचे में हमारे पास h जो है वो उतर जाएगा और h जो हमारे पास वो कितना है b है, तो यहाँ पर b हो जाएगा। ये कॉस थीटा निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है हमारे पास, या फिर आप लोग देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा करके भी tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद है तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हम लोग वो फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला tan थीटा का होता है b/p, है ना, सॉरी p/b, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हमारा। तो अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है भैया, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है a, तो यहाँ पर a लिख लेते हैं। और नीचे में बेस हमारे पास कितना निकाला हमने, तो ये वाला निकाल लिया ना। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, लेकिन नहीं यार फिर मैंने कॉस थीटा क्यों निकाला फालतू में,
हम लोग इस फॉर्मूला से अगर टेन थीटा निकाल सकते थे, अच्छा कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा हम लोग इसलिए निकालें ताकि हमारा सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा भी तो फॉर्मूला से निकल सकता था, फालतू में कॉस थीटा निकाले। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे, अब निकाल लिए हैं तो सारी चीज़ें आपस में रिलेट रहती है, ध्यान रखना। तो बेस हमारे पास कितना हमने निकाला है, तो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकाला है। तो अब देखो हम लोग सेक थीटा निकाल लेते हैं जल्दी से। सेक थीटा निकालने के लिए मैं फॉर्मूला ये नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का ही उल्टा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा को उल्टा कर दूंगा तो बी डिवाइड बाई में हमारे पास रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा का वैल्यू। हमको निकालना क्या था, अब हम लोग उसमें आ जाते हैं। इधर हम लोग को निकालना था सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का वैल्यू। तो हम लोग इधर लेंगे LHS, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करके इतना लेकर के आना है। तो हम लोग इक्वल के लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू कितना हमने देखा अभी, तो ये देख लिया हमने बी डिवाइड बाई में रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और फिर प्लस में टेन थीटा का भी वैल्यू उसी टाइप से था, ए था, और डिवाइड बाई में हमारे पास बी स्क्वायर है ना, रूट के अंदर है सॉरी, और माइनस में ए स्क्वायर, इस तरीके से है। तो दोनों का बेस तो हमारा सेम टू सेम है, तो बस बेस को आप लोग उतार लो एक बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, बेस सेम रहता है तो उसको बस उतार लेना रहता है, ऊपर वाले को यहाँ पर ऐड कर लो तो बी प्लस में ए हो जाएगा। अब बोलोगे सर इस फॉर्म में कैसे लेकर के आए, तो यहाँ पर समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से ना। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को स्क्वायर है ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन बी प्लस ए और बी माइनस ए लिख सकते हैं। और उसी तरीके से जो बी प्लस ए ऊपर में हमारे पास है, देखो इसको मैं एक एक स्टेप समझाता हूँ आपको। ऊपर में हम लोग फिलहाल बी प्लस ए ही रहने देते हैं। नीचे वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, रूट के अंदर बी प्लस ए और बी माइनस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर वाला। अब आप लोग क्या करो, इसको अलग अलग कर दो। ये बी प्लस ए और बी माइनस ए को अगर अलग करोगे तो ये हमारा रूट के अंदर हो जाएगा इस तरीके से बी प्लस ए, और ये हमारा जो है ना, इसको आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा सकते हो, और रूट के अंदर हमारे पास बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस माइनस साइन को हटाएंगे तो ये दोनों इकट्ठे रूट के अंदर आ जाएंगे, इस तरीके से पहले जैसे हो जाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। ऊपर में जो बी प्लस ए है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर बी प्लस ए और फिर मल्टीप्लाई में रूट के अंदर बी प्लस ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो कैसे सर, तो देखो इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी हमारे पास रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पूरा पूरा टू हो जाता है। तो अगर पूरा पूरा हमारे पास टू दिया हुआ है तो उसको भी तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, अगर जरूरत पड़ रहा है तो, जैसे इसका जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे इधर से हम लोग उल्टा भी ले जा सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहा है, इसको आप लोग टू समझ लो कि ये हमारा टू है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बार रूट के अंदर डाल करके बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगा दे रहे हैं, ताकि हमारा ऊपर का बी प्लस ए और नीचे का बी प्लस ए रूट वाला कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास एक बच जाए रूट वाला बी प्लस ए, और नीचे में हमारे पास एक ये वाला उतर जाए बी माइनस ए, और यही अपने को लाना था। तो बस यही हमारे यहाँ से प्रूव हो गया। इक्वल टू आप लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख सकते हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और इक्वल टू हमारा राइट साइड आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।